क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है जब कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में चले, सर्कुलर मोशन होती है जब कोई भी चीज सर्कल में मूव करे, एंड ऑसिलेटरी मोशन होती है जब कोई भी चीज आगे पीछे मूव करे। देखो मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, जब आप दौड़ते हो तो आपके हाथों में कौन सी मोशन होती है? जब आप दौड़ते हो तो आपके जो हाथ, तो इसमें फिर ऑसिलेटरी मोशन जो है होती है। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब हॉर्स है वो कार्ट को खींचता है रोड के ऊपर तो कैसी उसकी मोशन है? तो वो हमेशा सीधा मूव करता है, तो यहां पे क्या आना है? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड, जो मैरी गो राउंड है इसमें जो बच्चा है वो गोल मूव करता है, तो यहां पे आना है सर्कुलर, सर्कुलर मोशन है इसमें। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसॉ, जो मोशन है बच्चे की सीसॉ पे कैसी मोशन होती है? तो इसमें क्या है? ऑसिलेटरी, आगे पीछे मूव होता है वो। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए हैमर टू एन इलेक्ट्रिक बेल, तो इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर कैसी मोशन है? तो इसमें भी क्या आना है? ऑसिलेटरी, उसमें भी वो आगे पीछे कभी स्ट्राइक करता है फिर पीछे हो जाता है। मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, कि जो ट्रेन की मोशन है स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर कैसी है? तो इसमें क्या आना है? स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है कि द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, कि जो टाइम का बेसिक यूनिट सेकेंड है, ये राइट है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, कि सभी चीजें कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं, तो ये क्या है? ये तो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कार की आप मोशन देखते हो रोड के ऊपर, कभी वो स्लो हो जाती कभी फास्ट हो जाती है, तो इसमें फिर इनकरेक्ट जो है वो ये, एक तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, कि जो डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं सिटीज के, राइट है ये। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, कि जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो इसमें फिर क्या आना है? एक तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें टाइम पीरियड चेंज होता है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, कि जो ट्रेन की स्पीड है उसको हम मीटर पर आवर में मेजर करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंसेज है वो किलोमीटर्स में मापे जाती हैं, तो एक ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल है। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, की पेंडुलम जो है वो 32 सेकंड लेता है 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड, और हमने निकालना क्या है? टाइम पीरियड। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, तो सबसे पहले टाइम है, टाइम टेकन 32 सेकंड्स, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 20 है इसमें। अब टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड जो है वो होता है टोटल टाइम टेकन ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम टेकन 32 सेकेंड है, ऑसिलेशंस 20 है, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 1.6 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर्स, कि दो स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर्स है, और जो ट्रेन है इट टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, और जो ट्रेन है वो 4 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर करती है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इस स्पीड बताओ ट्रेन की कितनी होगी। सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे, तो सबसे पहले डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस
बिटवीन टू स्टेशंस। तो ये है 240 किलोमीटर्स और टाइम टेकन इसमें 4 आवर्स है। और हमें ये पता है कि जो स्पीड है हमने फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्टेंस जो है 240 एंड टाइम जो है वो 4 आवर्स। ठीक है, तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो ये आंसर आ गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड्स, ये वैल्यू है व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। कि ऑडोमीटर क्या होता है? ये डैशबोर्ड पे लगे होते हैं व्हीकल्स के, ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो पहली जो रीडिंग 8:30 पे जो इसकी रीडिंग है वो ये है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार एट 8:50 AM? तो द ऑडोमीटर रीडिंग हैज चेंज्ड टू, ये रीडिंग चेंज हो गई कितने पे? 8:50 पे। ठीक है, ये रीडिंग है 8:50 पे। 8:30 पे जो रीडिंग है वो ये है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड निकालो किलोमीटर पर मिनट में ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। और इसमें आपने जो है स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर मिनट में एंड किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस जो है वो निकालेंगे, कितना निकलेगा। वो कैसे करेंगे कि ये जो वैल्यू है 8:50 पे जो डिस्टेंस है उसमें से इसको क्या कर लेंगे? माइनस, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। और टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? 8:50 में से 8:30 को माइनस कर देंगे, वो टाइम टेकन निकल आएगा। और फिर स्पीड का फॉर्मूला लगा के जो है वो स्पीड जो है निकलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। देखो सबसे पहले देखो इनिशियल रीडिंग क्या है? इनिशियल रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर। तो इसमें क्या है? ये वैल्यू किलोमीटर्स। और फिर जो फाइनल रीडिंग है 8:50 पे, वो ये 57336 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में के डिफरेंस से हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कि कितना कार ने डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 57336 में से 57321 को माइनस कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर्स। अब हम टाइम का डिफरेंस देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग टाइम है वो 8:30 है और दूसरी रीडिंग 8:50 है। इसका मीनिंग कि हम 8:50 में से 8:30 को माइनस करेंगे। तो टाइम टेकन कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू 8:50 में से 8:30 को माइनस कर लेंगे। तो ये 20 मिनट्स आ गए। ठीक है, 20 मिनट्स जो है ये टाइम आ गया इसका। नेक्स्ट है, अब हमने स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। डिस्टेंस हमारा 15 किलोमीटर आ गया एंड टाइम टेकन हमारा 20 मिनट्स आ गया। अब इसमें जो है जब इसको कट करेंगे 3/4 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75 किलोमीटर पर मिनट। अब हमने दूसरी उसने वैल्यू क्या पूछी है ऊपर कि इसको एक्सप्रेस आपने किलोमीटर पर आवर में भी बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो अब हम इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे इसके लिए। तो स्पीड अगर हमने करनी है 15, डिस्टेंस तो वही है 15 किलोमीटर। अब हमने मिनट्स को 20 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो हम इसको क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम 20 को 60 से डिवाइड करें तो कट होके क्या आ जाना है 1/3। तो फिर नीचे क्या आ जाएगा 1/3 आवर और ऊपर
किलोमीटर्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 इंटू ये 3/1 हो जाएगा और स्पीड कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर और ये आर्स है ऊपर, तो ये आर्स, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कि सलमा 15 मिनट्स लगते हैं उसको घर से अपने स्कूल पहुंचने में अगर वो बाइसाइकिल पे जाती है। इफ बाइसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर बाइसाइकिल की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है तो डिस्टेंस जो है उसके हाउस का और स्कूल का क्या है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। सबसे पहले टाइम टेकन, कितना टाइम लेती है वो स्कूल तक पहुंचने में 15 मिनट्स, और स्पीड उसकी जो है ये भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये पता है कि जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है d/t, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। अब हमने डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस किसके आ जाएगी इक्वल स्पीड इंटू टाइम। अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। स्पीड 2 दी है, गिवन है ये, और इसमें जो टाइम है वो 15 दिया हुआ है, तो ये टोटल फिर कितना आ गया 30 मीटर्स। डिस्टेंस जो है वो 13 मीटर्स आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ फॉलोइंग केसेस, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना आपने कैसा आएगा इन मोशंस के लिए। कि अगर एक कार मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पता है, एक तरफ हम डिस्टेंस ले लेते हैं वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे हम टाइम ले लेते हैं। तो इसमें जब कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, जैसे फर्स्ट मिनट है तो उसका डिस्टेंस तो ये हमेशा ही बराबर आता है, ठीक है। तो हमेशा ही इसका ग्राफ भी स्ट्रेट आएगा। अ कार पार्कड ऑन अ साइड रोड, कि अगर कोई कार है वो पार्क की हुई है, खड़ी है, वो रेस्ट में है, तो उसका कैसा टाइम ये ग्राफ आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा। तो उस केस में देखो वो हर टाइम पे ही एक ही वैल्यू आएगी उसकी, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है कि जो स्पीड है डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, कि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, कि स्पीड टाइम बाय डिस्टेंस होता है, कि स्पीड 1 बाय डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो इसका राइट रिलेशन जो है ये सेकंड है कि स्पीड जो है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, कि स्पीड का बेसिक यूनिट कौन सा है, किलोमीटर पर मिनट में कि मीटर पर मिनट है, कि किलोमीटर पर आवर है कि मीटर पर सेकंड है। तो जो स्पीड का बेसिक यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो फोर्थ राइट है इसमें। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, की एक कार मूव करती है और स्पीड इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है 15 मिनट के लिए। देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फिर वो उसके बाद जो अगले 15 मिनट है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो जो टोटल डिस्टेंस जो है ये कवर्ड बाय कार कितना होगा इनमें से, इन वैल्यूज में से। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंसेस को पहले निकाल लेंगे, पहले 15 मिनट्स वाले, फिर अगले 15 मिनट्स वाले का डिस्टेंस निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमें ये पता है कि जो स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, फॉर्मूला है इसका। और अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए क्या है, स्पीड इंटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो पहले 15 मिनट्स के लिए जो वैल्यू है डी की वैल्यू कितनी आएगी, पहले में उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना है 15 मिनट्स है, ठीक है। और इसमें अब हम क्या करेंगे, वो उसने किस में लिया, आवर्स में, और ऊपर जो उसने वैल्यू दी है वो आवर्स में, ठीक है। और हम फिर इसको क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 15 मिनट्स है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया 10 किलोमीटर। नेक्स्ट जो D1 हमने निकाल लिया, और D2 में क्या है, स्पीड जो है वो कितनी है इसमें
60 किलोमीटर है, इनटू और टाइम कितना है 15 मिनट्स है, इसको भी हमने आर में करना है कन्वर्ट, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों कट हो गए, ठीक है। तो ये आ गया 15 किलोमीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 10 प्लस 15, तो ये आ गया 25 किलोमीटर्स। तो इसमें फिर राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर 25 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है कि ये जो फिगर शो कर रही है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मोशन ऑफ टू व्हीकल्स है इसमें, एक ए व्हीकल एक टू और जो बी व्हीकल है सेकेंड वाला, विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, तो इनमें से कौन सा व्हीकल ज्यादा तेज चल रहा है, ए कि बी। तो देखो इधर हमने टाइम लिया, इधर डिस्टेंस लिया, जैसे यहाँ पे 1 मिनट है, 2 है, 3, 4, 5, 6। इस केस में फर्स्ट वाले में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसी का जो फर्स्ट मिनट में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। सेकंड वाले में भी देखो इसका डिस्टेंस यहाँ है और इसका डिस्टेंस इससे ज्यादा है, ठीक है। तो थर्ड वाले में भी ऐसे ही हर जगह जो है इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए जो इसका मीनिंग कि जो व्हीकल जो ए है ये फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे फिर आंसर क्या आएगा कि जो व्हीकल ए है इज मूविंग फास्टर, कि ज्यादा तेज चल रहा है, देन द व्हीकल बी। Which of the following distance time graphs show a truck moving with a speed which is not constant? कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो ये शो करे कि जो ट्रक है वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा, नॉट कांस्टेंट। तो देखो बच्चे, जो जब भी कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चलती है ना तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस केस में देखो यहाँ पे टाइम है, ये डिस्टेंस है और स्ट्रेट लाइन है इसकी। इस केस में भी ये जो टाइम एंड डिस्टेंस इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है दोनों में ही। और इसमें देखो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, और फोर्थ में स्ट्रेट है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट स्पीड है, पर ये कर्व है इसलिए इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें फिर आंसर कौन सा आएगा कि किसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, थर्ड।